जय सिया राम दोस्तों। आज का टॉपिक है अपन काम को कैसे समय से करें। तो ये देखे फ्रेंड, मैं सुबह जल्दी ही उठ के अपना काम कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा काम समय से ही हो जाता है। तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो मैं 9 बजे तक तो सारे काम से झाड़ू पोछे, नहाना धोना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, 9 बजे तक तो मैं सारे काम से फ्री होके मैं आधा 1 घंटा रेस्ट करके मैं अपने जो अपना काम है उसमें को करने लग जाती हूँ। क्योंकि मेरा सिलाई का काम है तो मैं 10 साढ़े 10 बजे, कभी कभी 11 बज जाती है, मैं पिको भी करती हूँ। तो पर मैं जल्दी ही काम करके अपने काम पे लग जाती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरे पास आधा पौन घंटा 1 घंटा ही मान लो, उससे उसमें मैं रेस्ट कर लेती हूँ तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो फिर अगले काम के लिए अपन की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ अपने काम को टाइम से करके, अपना थोड़ा सा रेस्ट करके, अपने फ्री होके अपने जो रोज़ की दिनचर्या है उसमें लगे रहो। क्योंकि जो समय से काम करता है वो उसके लिए बहुत सारा दिन बचा रहता है। तो उसमें वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं 2 बजे तक फ्री हूँ क्योंकि 2 बजे मेरे बच्चे आते हैं। तो 2 बजे तक फ्री हूँ तो मैं 2 बजे तक, आप समझ सकते हो, 11 अपन 11 भी 11 ले लेते हैं। 11 बजे से 2 बजे तक 3-4 घंटे मेरे पास है। तो उसमें मैं बहुत सारा काम करती हूँ। फिर मैं वापस बच्चे आने के बाद में उनको खाना वाना दे के फिर वापस मशीन पे बैठती हूँ। तो मेरे पास फिर 2-3-4 घंटे पड़ जाते हैं। तो ऐसा करके मेरे पास 8 घंटे का टाइम रहता है। तो 8 घंटे में तो अपन बहुत सारा काम कर लेते हैं। अगर मैं 5-6 ब्लाउज सिलती हूँ तो 5-6 ब्लाउज सिल लेती हूँ अस्तर वाले, और सूट सिलती हूँ तो 4-5 सूट सिल लेती हूँ। तो इसीलिए मैं समय से काम करती हूँ तो मेरे पास पैसे की अर्निंग भी रहती है और मेरा टाइम से काम भी हो जाता है। बहुत से क्या करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं और दिन भर लगे रहते हैं, इधर बातें करी उधर बातें करी। मैं ऐसा नहीं करती। मैं जब तक औरतें अपने झाड़ू पोछे से फ्री होती है, बच्चों का लंच वंच सबको बनाना रहता है, जब तक तो मेरा सारा काम हो जाता है। जब उनका नहाने धोने का टाइम आता है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारा समय रहता है। तो मेरे को आलस भी नहीं आते क्योंकि मैं 1 घंटा या आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ तो बॉडी रिलैक्स रहती है। तो आलस भी नहीं आते क्योंकि अपन थके हुए। अब मैं 6 बजे उठूँगी, फिर काम से 12 बजे निपटूँगी, फिर थक तो वैसे ही जाऊँगी, फिर कैसे काम मशीन पे बैठूँगी। तो थकान में काम भी नहीं होता और ना, और आलस ही आते रहते हैं। अब मैं जैसे बॉडी को रिलैक्स कर करा के मैंने नाश्ता पानी भी कर लिया और खाना मैं 2 बजे तक फ्री, बच्चे आते हैं जब खा लेते हैं अपन। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जल्दी उठो। आज तो फिर भी मैं 4:45 बजे उठी थी, मैं 4:30 या 4 बजे उठ जाती हूँ। आज मेरे को थोड़ा सा थकान हो रही थी तो मैं थोड़ी सी लेट उठी। तो आप समझ सकते हो कितने काम टाइम से काम होने से कितना अपना समय बच जाता है। समय बचेगा तो अपना आगे भी काम करेंगे। और मैंने कल की वीडियो में बताया था ना, क्योंकि जो पैसे से ही पैसा बचता है। तो ऐसे ही इसीलिए मैं कहती हूँ, आप सब का कहते हैं ना, जो काम करने के लायक होता है वो काम करते रहना चाहिए। अपन एक जने अपने बच्चे भी खुश रहते हैं, उससे क्या होता है, अपने पास दो पैसे की अर्निंग ज़्यादा रहती है। तो अपने बच्चों को भी अच्छा खिलाना पिलाना पहनाना उड़ाना
हर काम में मदद हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ एक की कमाई से कुछ भी नहीं होता, दोनों को कमाना चाहिए। क्योंकि घर बैठे भी अभी मैं घर बैठे ही कमा रही हूँ, क्योंकि मेरे कोई शौक नहीं है। मेरे आपने जब मैं काम कर रही थी तो आपने देखा होगा मेरी चौक में ही मशीनें रखी है, क्योंकि हमारे मतलब चौक भी मतलब ढका हुआ है, तो मैं चौक में ही सिलाई करती हूँ। तो मतलब मेन गेट से ज़्यादा डिफरेंस मतलब दूरी नहीं है भाई। हाँ मतलब मैं ज़्यादा ही अंदर जाके सिलाई करती हूँ, क्योंकि मेरा काम मतलब घर से ही करती हूँ। मैंने कोई बार बोर्ड नहीं लगा रखा भाई हाँ मैं यहाँ सिलाई होती है, पर फिर भी मेरे एक दूसरे से काम अच्छा करके दोगे तो मतलब उससे क्या होता है, आप अच्छे से काम करके दे दोगे तो उससे वो दो ग्राहक ज़्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे देखते हैं, अरे आपने ब्लाउज कहाँ सिलवाया, मैंने वहाँ सिलवाया। तो ऐसे ही काम होता है, क्योंकि अपन मतलब तरह तरह की डिज़ाइनर ब्लाउज फिनिशिंग सब कुछ मेरे पास दूर दूर से ब्लाउज आते हैं। और अभी दिवाली के बाद में शादियों के ब्लाउज भी आने लग गए, क्योंकि उनके शादी है तो वो मतलब जैसे जैसे खरीदारी कर रहे हैं तो वैसे वैसे ब्लाउज डाल डाल के जाने लग गए। क्योंकि फिर मतलब उस टाइम पे दिवाली के टाइम पे तो मेरे पास भी कम टाइम रहता है। तो क्योंकि देखो सबका काम दिवाली पे तो साफ सफाई, फिर जो दिवाली की सिलाइयाँ रहती है, करवा चौथ की रहती है, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। तो मतलब बहुत सारा काम मतलब चलता रहता है। तो इसीलिए मतलब वही जो मतलब ज़्यादा डिज़ाइन वाले ब्लाउज बनवाते हैं, अभी एक कुर्ती बनाऊंगी आज मैं, तो वो मतलब डिज़ाइन थोड़ा लेटेस्ट डिज़ाइन है, तो आप मैं उसका शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो मैं कैसा मतलब मेरी मशीनें ज़्यादा यूँ मतलब भाई हाँ अलग ही रखी हो। क्योंकि जो मेरा चौक है उसी में मेरी मशीनें भी रखी है, सब कुछ मेरा वहीं है। तो मैं घर पे ही सिलाई करती हूँ, और ये हमारे सामने काम चल रहा है तो इसका भी थोड़ा सा शोर शराबा आता है, तो थोड़ी सी गंदगी भी आ जाती है। तो ये देख के फ्रेंड मेरा मतलब झाड़ू पोछे सारा काम कंप्लीट हो गया, और मैं मतलब ये लास्ट काम था जो मैंने कर दिया। तो ये देख सकते हो मेरा घर का कितने साफ़ सफाई से और फ्री, बिल्कुल ही फ्री हो गई मैं काम से। तो आप भी ऐसे ही काम करते रहोगे तो आप भी ही जल्दी ही फ्री हो जाओगे। ये देख के कितना पूरा घर साफ सुथरा हो गया, तो मन भी लगता है।